ये कहानी एक ऐसे ब्राह्मण की है जैसे ज्ञान, ध्यान, तिलक और माला भले ही विरासत में मिली हो, पर ब्रह्म नियमों का पालन करने की सनक उसकी अपनी थी। और सनक भी ऐसी कि रोजाना नियम से 4 बार स्नान और उसके बाद पूजा पाठ करता था। सुबह, दोपहर, शाम और आधी रात, मौसम चाहे जो भी हो, उसका ये नियम नहीं बदलता था। अनुष्ठान या पूजा पाठ में वो कभी भी दान दक्षिणा नहीं लेता, और जिस जजमान के घर अपनी खेती का अन्न और अपनी गाय हो, केवल उसी के घर भोजन करता, अन्यथा सिर्फ आशीर्वाद देकर लौट जाता। अन्नम वही मनः, अर्थात जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, इस सिद्धांत का वो प्राणपन से पालन करता था। सनकी ब्राह्मण के रूप में वो दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया, किंतु उसकी इसी सनक के चलते उसका मान सम्मान भी चारों ओर फैला हुआ था। और उसकी सनक और सम्मान से जो आभा मंडल उसका चमक रहा था, उसने कई लोगों के हृदय में जलन और ईर्ष्या भी पैदा कर दी थी। ऐसा ही एक पंडित था जिसे सब दिग्गज पंडित के नाम से जानते थे। एक दिन पास ही के एक गांव के ठाकुर ने सनकी ब्राह्मण को एक अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया। सनकी ब्राह्मण ने अनुष्ठान किया और भोजन करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अन्न कहीं अनजान खेतों का था। ठाकुर के पास अपने खेत नहीं थे। ठाकुर भी अड़ गया कि अगर ब्राह्मण सनकी है तो मैं महासनकी हूं, ब्राह्मण जिद्दी तो मैं महाजिद्दी। वेद पुराण हमने भी पढ़े हैं, और नियम यही कहता है कि जब तक जजमान जाने की आज्ञा ना दे, ब्राह्मण नहीं जा सकता। आज 7वां दिन है, कब तक भूखा रहेगा मैं भी देखता हूं, कब तक टिकती है उसकी सनक, वो खाकर ही जाएगा। ब्राह्मण उस ठाकुर के घर 7 दिनों तक भूखा प्यासा बैठा रहा। ठाकुर की पत्नी ने बार बार विनम्र आग्रह किया, कुछ तो खा लीजिए ब्राह्मण देव, किंतु सनकी ब्राह्मण विनम्रता से मना करता रहा और उन्हें समझाता रहा कि हमारी चिंता मत करिए ठाकुराइन, हम तो नवरात्रि के 9 दिनों में निर्जला व्रत रख लेते हैं, इस तरह से भूखा रहना हमारे लिए सामान्य बात है। ठाकुराइन को यह डर सताने लगा कि कहीं ये ब्राह्मण भूखा मर गया तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और कहीं इसने क्रोध में आकर कोई श्राप दे दिया तो कुछ भी अनर्थ हो सकता है। और जल्दी ही उसकी यह आशंका सही हो गई। ठाकुर को लकवा मार गया और वो बिस्तर पर छटपटाने लगा। उसने फिर ब्राह्मण को जाने की आज्ञा दे दी। इस घटना के बाद सनकी ब्राह्मण का मान सम्मान और तेज रफ्तार से दूर दूर तक फैल गया। दिग्गज पंडित ने जब ये सुना तो वो एक दिन सनकी ब्राह्मण के घर जा पहुंचा। सनकी ब्राह्मण और उसकी धर्मपत्नी ने उसका प्रेम पूर्वक स्वागत किया। ब्राह्मण के दोनों बच्चे बहुत ही संस्कारवान थे। दोनों ने दिग्गज पंडित के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लिया। सनकी ब्राह्मण ने दिग्गज पंडित को भोजन का निमंत्रण दिया, जिसे दिग्गज पंडित ने सहर्ष स्वीकार किया। किंतु भोजन पर बैठने से पहले ही दिग्गज पंडित ने अपने मतलब की बात छेड़ दी। अरे सनकी ब्राह्मण, मैं वेद पुराण, धर्मशास्त्र, हवन आदि का ज्ञाता, और तुम दूर दूर तक अपनी सनक के चलते प्रसिद्ध हो। अगर हम दोनों एक हो जाएं तो दुनिया पर छा जाएंगे। सनकी ब्राह्मण ने पूछा, कहना क्या चाहते हो दिग्गज पंडित, मैं कुछ समझा नहीं। दिग्गज पंडित बोला, मैं बड़े बड़े राजे महाराजाओं और सेठ साहूकारों और जमींदारों को जानता हूँ, जिनके पास अथाह धन भरा पड़ा है। उनके यहाँ अनुष्ठान करके बहुत मोटा धन मिलेगा। तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी। बोलो, करना है क्या? दिग्गज पंडित के इस प्रस्ताव पर सनकी ब्राह्मण कुछ बोल नहीं पाया, किंतु सनकी ब्राह्मण की पत्नी भीतर से सुन रही थी, और वो जाकर उस दिग्गज पंडित को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती है। इसी प्रकार अपने कठोर नियमों का पालन करते हुए उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन दूर के एक गांव का एक व्यक्ति उन्हें गांव के प्रतिष्ठित जजमान के यहाँ गौ पूजन का न्योता देने आया। ब्राह्मण ने उसे सहज स्वीकार किया और समय पर पहुंचने का आश्वासन दिया। नियत दिन और सही समय पर पंडित जी उस प्रतिष्ठित जजमान के यहाँ पहुंचे और पारंपरिक पूजा अनुष्ठान के बाद गाय का पूजन किया। शाम के समय जब भोजन की बारी आई तो खाने से पहले ब्राह्मण ने जजमान से पूछा, बाजरा तो अपने ही खेत का है ना? जजमान बोला, हाँ ब्राह्मण देवता, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हमारे खेत पिछली 3 पीढ़ियों से हमारे ही हैं और दूध भी हमारी ही गाय का है। ब्राह्मण ने निश्चिंत होकर भोजन किया और भोजन उपरांत जजमान को आशीर्वाद दिया। जजमान ने उन्हें सोने के सिक्के भेंट करने की चेष्टा की, किंतु उसने दान दक्षिणा लेने से स्पष्ट मना कर दिया। जजमान के आग्रह पर उसने केवल उन सिक्कों को अपने हाथ से छुआ, ताकि जजमान के घर धन दौलत की और ज्यादा बढ़ोतरी हो जाए।
जब सनकी ब्राह्मण उस जजमान के घर से चला गया तब दिग्गज पंडित भीतर वाले कमरे से निकल कर आता है और जजमान की ओर देखते हुए जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसता है और कहता है, डाकू के खेत से मोल लिया हुआ बाजरा और चोर के घर से चुराई हुई सोने की मोहर, अब देखता हूँ कैसे ये पाखंडी अपने आप को शुद्ध ब्राह्मण कहता है। इसकी पोल मैं पूरी दुनिया के सामने खोलूंगा। हर समय निडर और आत्मविश्वास से भरे होकर चलने वाले सनकी ब्राह्मण को आज घर जाते समय पहली बार कुछ डर का अनुभव होने लगा। उसे अपनी परछाई से ही डर लग रहा था। लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो डरते घबराते घर पहुंच गया, किंतु जब सामने से उसने अपनी सुंदर मोहिनी पत्नी को देखा तो उसके मन में प्रेम का भाव जाग उठा। पत्नी कुछ फिक्रमंद थी। वो बोली, बहुत दूर से आ रहे हो, थक गए होगे। ब्राह्मण ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, हाँ थका तो बहुत अधिक हूं, किंतु तुम्हारे रूप की चांदनी को देखते ही सारी थकान मिट गई। पत्नी कुछ शर्मा गई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और दरवाजा बंद कर अपने शयन कक्ष में चले गए। कुछ समय बीता और ब्राह्मण की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। घर खुशियों से भर उठा। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों से बेहद प्यार करते थे। दोनों बड़े भाई बहन अपने छोटे भाई के साथ खूब खेलते, वक्त बिताते। ये बच्चा कुछ बड़ा हुआ और ये स्पष्ट होने लगा कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी के दोनों बच्चे जितने सुशील और संस्कारी थे, ये तीसरा बच्चा उतना ही उद्दंड और कपूत। सारा गांव उसकी शिकायतें लेकर आए दिन उसकी मां के पास आने लगा। ब्राह्मण की पत्नी उसकी जबरदस्त पिटाई करती, पर ब्राह्मण को कुछ भी पता नहीं चलने देती कि कहीं वो गुस्से में मेरे बेटे की और बुरी पिटाई न कर दे। और इसका परिणाम ये हुआ कि वो बच्चा अब छोटी बड़ी शरारतों से उठकर छोटे छोटे अपराध की ओर बढ़ चला। और ब्राह्मण के सामने बात उस दिन खुली जब आधा गांव इकट्ठा हो गया और उन्होंने ब्राह्मण के छोटे बेटे को पकड़ रखा था, क्योंकि गांव वालों ने उसे दिन दहाड़े चोरी करते हुए पकड़ा था। गांव वालों ने ब्राह्मण पर दुनिया भर की लानत मलानत भेजी, बहुत भला बुरा सुनाया। अपने जीवन भर की कमाई हुई प्रतिष्ठा और सम्मान को लुटता देख ब्राह्मण टूट गया और जोर से विलाप करने लगा। क्या भूल हो गई मुझसे, कौन सा नियम टूटा मुझसे, जाने अनजाने में मेरे द्वारा किए गए किसी अपराध का ही फल है ये सब। और ऐसा कहकर उसने घर की दीवार पर अपना सिर पटकना शुरू कर दिया। उसके सिर से खून की धारा बह निकली, पर वो लगातार अपना सिर पीटे जा रहा था। सब लोगों ने मिलकर उससे क्षमा मांगी। सनकी ब्राह्मण ने भोजन पानी त्याग दिया। गांव वालों ने और उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया, पर सनकी ने ठान ली तो ठान ली। कई दिनों तक भूखा रहने के बाद उसका शरीर कमजोर हो गया। वो बिस्तर पर बेहाल भूखा पड़ा था और गांव वाले उसके दर्शन के लिए आए हुए थे। इसी भीड़ में वो जजमान भी था जिसने उन्हें चोरी का अन्न खिलाया था। उसे देखते ही सनकी ब्राह्मण चिल्लाया, तुम वही हो ना जिसके घर में उस दिन पूजा के लिए गया था? मैं तुम्हें ही खोज रहा था। बताओ तुमने मुझे क्या खिलाया था उस दिन? वो जजमान रोते रोते बोला, क्षमा करें ब्राह्मण देवता, मैंने दिग्गज पंडित की बातों में आकर आपको चोर के घर का अनाज खिलाया। आज 8 वर्ष हो चुके हैं, एक भी ऐसी रात नहीं रही जब मैं चैन से सोया हूं। रात भर बुरे सपनों ने मुझे डरा के रखा हुआ है, इसलिए आज मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूं। सनकी ब्राह्मण ने पूछा, पंडित कहाँ है? वो क्यों नहीं आया मुझसे मिलने? महाराज जी, जिस दिन से आपने अन्न और जल त्यागा है उस दिन से पता नहीं क्या हो रहा है। उसके घर का चूल्हा भी नहीं जल पा रहा है और वो भी पागलों की तरह दीवारों पर अपना सर पीट रहा है। हमें क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर उस जजमान ने अपनी पोटली में से बाजरे की रोटियां और थोड़ी सब्जी निकाली और ब्राह्मण की ओर बढ़ाकर बोला, ये हमारे ही खेत के बाजरे की रोटी है, कृपया इसको खाइए और मुझे मुक्त कीजिए। ब्राह्मण ने वो रोटी ली और विधि पूर्वक अन्न देवता की पूजा कर उसे खाया। ब्राह्मण का अपराधी छोटा बेटा अपने पिता के पास आता है और माफी मांगता है, पिताजी मुझे माफ कर दो, मैं आपके पैर छूकर कसम खाता हूँ अब कभी चोरी नहीं करूंगा। पर पिताजी ये बताओ, चोरी तो मैंने की थी, फिर आपने अपना सिर क्यों पीटा? दोस्तों, सनकी ब्राह्मण के बेटे के सवाल का जवाब किसी और के पास हो ना हो, पर आज के समय में हर माता पिता के पास इसका उत्तर जरूर होना चाहिए। उनकी संतान गलत रास्ते पर क्यों चल पड़ती है? दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय श्री राम।